जलाल उद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसा बंदा है, बस तारीफ के लिए इतना बता दूं, मैं ये नहीं कहूंगा उनका बड़ा बैंक बैलेंस था, बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़े जायदाद थे, ना ना, उनका सबसे बड़ा खजाना ये था कि उन्होंने जागते हुए, माथे की आंखों से झांकते हुए 75 मरतबा हुजूर को देखा। कितनी मरतबा? 75 मरतबा, 75 हुजूर को देखा है जागते हुए। अब ऐसे बंदे की बात जब आ गई तो अब बयान करते कि उस बंदे का कमाल क्या था। कब्रिस्तानों से गुजरते, जलालुद्दीन सुयूती कब्रिस्तानों से गुजरते तो लोग तो कब्रों के ऊपर देख लेते थे, घास है, फूस है, झाड़ है, नहीं है, मगर आपका कमाल ये था कि अंदर कब्र वालों को देख लिया करते थे। चलते ही चलते कब्र वालों को देख लेते, यार ये वो है, वो उधर है, वो ऐसा है, उधर रोशनी, उधर अंधेरा, उधर उजाला, उधर खुशी, उधर बाग, उधर नहर, और सबकी कब्रों में किसी में मजा है, किसी में सजा है, सब देख लेते चलते चलते। आप कहते मेरी तकदीर मुझे बगदाद में ले गई। एक बार मैं बगदाद के रास्ते से गुजर रहा था, कब्रिस्तान आ गया, रास्ते के किनारे कब्रिस्तान आ गया। आप कहते मैंने कब्रों को देखा, सारी कब्रों में उजाला नजर आ रहा। जरा जोर से बोले ना भाई सब सुभान अल्लाह। सारी कब्रों में रोशनी, सारी कब्रों में झिलमिलाता हुआ नूर, एक कब्र से डबल रोशनी नजर आ रही है, सारी में बराबर, एक में डबल। आपने पूछा ये डबल वाले से बात करनी पड़ेगी, सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोल रहा, बहुत, ये डबल वाले से बात करनी पड़ेगी। बात तो किसी से भी कर सकते थे, मगर डबल वाले से करनी पड़ेगी। आपने कहा, डबल वाले जाके कहा, सलाम किया, उसकी खबर पे खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम ऐ अहले बाजार। आवाज आई, वालेकुम सलाम, क्या करने आए हो यहाँ? कि तुझसे मुलाकात करने आए हो। कि मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे? कि एक बात पूछनी है। कि बोलो क्या पूछना है? सुभान अल्लाह, मोहम्मद के वफादारों में ऐसे लोग भी पैदा हुए। हाँ, जमाना कुछ कहे मगर नबी के मानने वालों की शान ही निराली है। आज आप नहीं देख रहे हैं, कोई कहीं एक बोर्ड हटा दिया था जिसपे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, और ये उठा के छुड़ा के बड़ा गलत कर दिया इन्होंने। अब तो तूफान चल गया है उसका, है? जिन बच्चों को, जिन जवानों को कभी आपने आई लव मोहम्मद ना कहते वो सुना होगा, आज कसम खुदा की भारत की धरती का हर जवान आई लव मोहम्मद कह रहा है। तो इनसे अच्छे काम भी हुए हैं, इनकी वजह से हमारी कौम में बड़ी बेदारी आ रही है। अगर मेरे जैसे 50 इमाम भी कहते कि आई लव मोहम्मद कहो, सब तो नहीं कहते, मगर आज देखो कि हर नौजवान कह रहा है। और यार मेरे जैसे को तो बाद में पता चल रहा है, मेरे जैसे को बाद में पता चल रहा है, ला के दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसा फला इलाके में कैसा जगह जगह फ्लैक्सी लगा दी है। बड़ी देर में पता चला मुझे ये कि हो क्या रहा है, कि वो कहीं ऐसा ऐसा हुआ था, और जब से ही देखो आप हर जगह धूम मची, हर शहर में। ईमान से बताइए कौन सा शहर ऐसा है जहां आई लव मोहम्मद का नारा नहीं लग रहा है? एक में रोक के भारत के हजारों में ये नारा लगा दिया, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान इनकी वजह से लाइन पे भी आ रहा है, और ये होना जरूरी था। हमारे जैसे जगाते तो सालों लग जाते, मगर इन्होंने एक बार किया, एक महीने में पूरा भारत जाग गया, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, अब कहा कि तुझसे मुलाकात करना है, कि अच्छा ठीक है, बता क्या पूछना चाहते हो? कि ये बता इन सारी कब्रों में उजाला किस लिए है? सवाल बहुत भारी है, आप जरा पहले कह देंगे सुभान अल्लाह तो अच्छा लगेगा, कि इन सारी कब्रों में उजाला किस लिए है? तो उस कब्र वाले ने कहा बता दूं कि हाँ यही तो पूछने आया हूं, कि इन सारी कब्रों में हुजूर आए थे। आज भी ना बोले तो अफसोस है मेरे भाई, कि इन सारी कब्रों में हुजूर आए थे। पता चल गया, बात खत्म हो गई। मगर ना ना, ये तो डबल वाले के पास आए थे ना, कि अच्छा ठीक है सबके यहाँ हुजूर आए थे, इनकी खबर में उजाला है, तेरी में डबल क्यों है? तेरी खबर में डबल उजाला किस लिए है? तो उसने कहा कि यार मैंने आज तक बताया नहीं किसी को, मगर तूने सवाल कर दिया। यार ये देखो कि जिंदा मुर्दे से बात कर रहा है। लोग कहते हैं मुर्दा, मुर्दा कहाँ, नबी के वफादार जिंदा है, तभी तो उन्हें सलाम किया जाता है कब्रिस्तान में जाके, वरना सवाल कर सलाम करने की जरूरत क्या है? सलाम जिंदों को होता है। हाँ, अब कहा कि इन सब में हुजूर आए थे, कि तेरे में डबल क्यों है? तो उसने चुपके से कहा, मेरी, मैं भी आराम से कह के देखूंगा आपके दिल से बात मेरी कितनी टच होती है। उसने कहा सुन, मेरी में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। मेरी में डबल इसलिए है, आए भी थे और आए थे, और एक बार और जोर से आए थे, और अल्लाह करे इस बात के सदक़े में हुजूर हमारी खबर में भी मुस्कुराए, कि मेरी में इसलिए डबल है कि मुस्कुराए भी थे, और जब मुस्कुराए थे तो दंदान चमकने लगे थे, और वो उन दंदानों से छनी हुई रोशनी आज तक मेरी खबर में झिलमिला रही है।
अच्छा बात खत्म हो गई, हमारे हिसाब से तो खत्म हो गई, मगर अल्लाह वाले के हिसाब से भी खत्म नहीं हुई। उसने कहा था कि फिर ये बता हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? सारी खबरों में आए मगर तेरी में मुस्कुराए, ये बता मुस्कुराए किस लिए थे? पते की बात है ना, अगर पता चल जाए हुजूर कब्र में आए और उस वजह से मुस्कुराए तो वो काम हम भी करेंगे ना, कि हुजूर आए भी और मुस्कुराए भी, कि बता मुस्कुराए क्यों थे? तो उन्होंने कहा अच्छा बड़े पते की बात पूछी है कि ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा कि ना ना टाइम कितना भी हो जाए मैं ये बात पूछ के ही जाऊंगा, मुस्कुराए क्यों थे हुजूर? अब तक तो मुझे यही पता था कि रोशनी है, मगर मुस्कुराने से है तो वो वजह चाहिए मुझे, ताकि मैं भी उस बात पे अमल करूं जिससे हुजूर खबर में मुस्कुराए। कि तो सुन, मार्केट में मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं सुबह से शाम तक दुकान पे रहता और सामान बेचता, जो कुछ पैसा इकट्ठा होता उसमें से रोजाना 1 पैसा 2 पैसा रोजाना उस कमाई में से निकालता और एक थैले में डालता रहता। पूरा साल गुजर जाता, रबीउल अव्वल का जब महीना आता, आप मुझसे बहुत आगे चल रहे हैं आज, कि जब वो रबीउल अव्वल का महीना आता तो मैं नबी के नाम पे महफिल सजाता था, उन्हीं पैसों से, उन्हीं साल भर के इकट्ठा किए हुए पैसों से महफिल सजाता था। बस वो महफिल का अमल नबी को इतना पसंद आया कि हुजूर कब्र में आए भी और उस अमल को याद करके मुस्कुराए। अल्लाह अल्लाह या रसूल